हाँ बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड जो है उस मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोगों ने इक्वेशन कैसे बनाए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर में देखा था डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने इक्वेशन रखा था और फिर हमने कंडीशन दे दिया था, तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन बन गया था। ठीक है, या अगर सिर्फ इक्वेशन था तो हम लोग किस तरीके से उसके डिफरेंट वैल्यू निकाल रहे थे। मतलब अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन है तो एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यू आ रहे थे जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम जो है पहला यहाँ पे मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या देखेंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितने मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और जो एक हमारा मेथड है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हम ग्राफ बना करके क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किसी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर हम कोई दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज एक मैंने लिया 2x + y = 5। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। x और y के कितने पावर है यहाँ पे? x और y की पावर जो है वो 1 है। x और y की जो पावर है वो क्या है? 1 है। दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं 3x + क्या करेंगे इसको 2y = 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दो पेयर बन गए, इक्वेशन से दो पेयर। अब इसको हम देखेंगे कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बात आ रही है सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना दैट मींस रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और y, यहाँ पर भी x और y है। तो मैं अज्यूम करता, मैं कह देता हूँ कि लेट के हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब मैं क्या करूंगा कि या तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैनिपुलेट कर लूंगा या इक्वेशन सेकंड को मैनिपुलेट कर लूंगा और वहां से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में क्या कर लूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था कि किसी एक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन था, उस लीनियर इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल को दूसरे में क्या करते थे, एक वेरिएबल को अलग करते थे और दूसरे को दूसरी तरफ ले जाते थे ट्रांसपोज करके, और वहां पर हम क्या करते थे, एक वेरिएबल को वैल्यू पुट करते थे, दूसरे का हमें मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं ले लो, मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ। चलो देखो, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ, तो देखो कैसे होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं x के टर्म्स में x के टर्म में मैं इक्वेशन को पाना चाह रहा हूं। तो कैसे करूंगा? देखो क्या है 2x, अभी प्लस का y है, प्लस का y जो है वो ट्रांसपोज होकर जब दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा, 5 - y। अब देखो यहां पर जो हमारा वेरिएबल x है, इसके कोएफिशिएंट में क्या है? 2 है। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? x चाहिए। हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो अगर हमें x चाहिए तो देखो कैसे लिखेगा, यहाँ पर 2 है तो हम क्या करें, बोथ साइड में 2 से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो करके देखो x = 5 - y/2। यहाँ पे बात समझ में आई? अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट को मैंने मैनिपुलेट करके यहाँ पे x के टर्म में यहाँ पे y के टर्म में यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब इस x को मैं क्या करूंगा? इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा। इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास? 3x + 2y = 8। 3x + 2y = 8। अब देखना तो मैं क्या कर रहा हूं कि जहां पे x है ना, जहां पर x है मैं उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 5 - y/2। क्या हो जाएगा? देखो 5 - y/, ठीक है, प्लस
2y इज इक्वल टू 8। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इक्वेशन जो यहाँ पे x था ना, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? y में कन्वर्ट हो गया। यानी कि फिर से हमारे पास सिंगल वेरिएबल का एक इक्वेशन बन गया y का, बनाया नहीं बना? अब इस तरह के इक्वेशन तो हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ब्रैकेट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। कीजिए, क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 माइनस 3y बाई 2, ठीक है, प्लस 2y है इज इक्वल टू 8। हो या नहीं हो? अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इस 2 को क्या करना है? इस 2 को ये थोड़ा सा अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो क्या कैसे आ जाएगा? ये रेशियो में आ जाएगा, रेशियो में आएगा। अब रेशियो में सॉल्व करना है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं इस 2 को गायब कर दूं। इस 2 को क्या कर दूं? गायब कर दूं। अब इस 2 को गायब करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, 2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन में 2 से क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखिएगा, आपने ये लिखा 15 माइनस 3y 2 सॉरी प्लस ये जो 2 है वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, इसको ब्रैकेट यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट पास हो गया। अब ये 2 जो है, अगर मैंने एलएचएस साइड में किया तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 8 टू जा 60 हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं। देखिएगा कैसे, क्या हमारे पास एक बार लिख देते हैं, 2 15 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस बाय 2y इज इक्वल टू 16। यही तो था, देखो 15 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस बाय 2y, ठीक है। इधर क्या, तो देखो क्या हो गया बच्चों, 2 इस फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इस फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, 15 माइनस 3y प्लस ये 2 जब इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू। अब देखो माइनस का 3y है, माइनस का क्या है 3y है, और प्लस का 4y है, माइनस का 3y प्लस का 4y। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं इन दो टर्म में से y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लूं, माइनस का 3 प्लस का 4 होगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 होगा तो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। या ऐसे ही आप देखो तो माइनस का 3y प्लस का 4y क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो आप लिख दोगे 15 प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच, 16। Then y is equal to what? 16 minus 15 is equal to, ये टर्म यहां जाएगा, यानी कि हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। आप देखो, अब यहां पे जो मुझे y की वैल्यू मिली, उस y की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं, मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। इसलिए पुट करो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करूं, मान लो मैं सेकंड में कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है सेकंड इक्वेशन मेरा, देखना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 आया। करो 3x
y की जगह पे क्या था 1 रखा, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 8। क्या होगा बच्चों 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। x is equal to what? 8 minus 2 divided by 3. That means 8 minus 2 6 and 3. That means 2. So x is equal to 2 and y is equal to what? 1. ये जो है इन दो लीनियर इक्वेशंस का क्या है सॉल्यूशन है, इन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। और जब भी इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा, जब भी इस तरीके का सॉल्यूशन आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पे कट करेगी। ये दो लाइन है किसी प्लेन में अगर है तो क्या कर सकती हैं, या तो पैरेलल हो सकती हैं या फिर कोलिनियर हो सकती है या इस तरीके से कट कर सकती हैं। तो ये जो कट किया ना, दैट मींस ये जो हमारा पॉइंट आया 2,1, ठीक है, हमने रैंडम जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया है, तो ये हमारा इसका क्या हुआ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो 2,1 है ना, वो दोनों लाइन का एक पॉइंट होगा, दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया कि हमें दोनों इक्वेशन क्लियर होते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे की टर्म में मैंने उसको वेरिएबल का और दूसरे क्या किया उसको उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर वो जो इक्वेशन दूसरा था वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और सिंगल वेरिएबल से मैंने उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और उसको किसी भी एक इक्वेशन में करके मैंने दूसरे वेरिएबल का क्या कर लिया वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ये जो है इक्वेशन से इक्वेशन रखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है एलिमिनेशन मेथड। क्या है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए क्या तो हमारा इक्वेशन 2x + y = 5, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखा ठीक है। अब देखिए सेम हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की है, लीनियर है, समझ चुके हैं आपकी। यहाँ पे की पावर क्या है, दो वेरिएबल्स है, 1 पावर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना दैट किसी चीज को हटा देना। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स, देखो x और y, तो मैं कुछ इन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करूंगा कि मैं इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो कोई एक वेरिएबल जो है वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो देखो यहां पर हम करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। यहां पे देखिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप x को भी कर सकते हो या y को भी कर सकते हो। अब यहां पे देखो यहां पे 2x है, कितना है 2x है और यहां पे 3x है। अगर मुझे मैंने सोचा कि मैं x के टर्म को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड करने से तो इक्वेशन हमारा बदला नहीं, इक्वेशन तो हमारा वही रहा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। तो सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा। इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपने कई तरीके से सॉल्व किया है। जब दो पर्टिकुलर इस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं या
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किस तरीके से साइन चेंज होता है, माइनस अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो माइनस के टर्म होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस के टर्म होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे कर रहे हैं, मैं x पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, अगर मुझे x को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा कि इस इक्वेशंस में दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, 2 नहीं सॉरी 3 3 से यहां मल्टीप्लाई किया, 3 से यहां मल्टीप्लाई किया। और इस इक्वेशन में जो नीचे वाला सेकंड वाला इक्वेशन है, मैं यहां पर इस साइड में क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो फायदा क्या होगा, अब देखो जो नया इक्वेशन होगा हमारा क्या बन गया, इस तरह से करने पे अगर हम दोनों साइड में क्या किया, सेम नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन तो हमारा वही रहा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखो 3 2 जा 6 6x then प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या ना कर दो, 2 3 जा 3x 2 3 जा 6x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 1 8 2 जा 16 8 2 जा 16। अब देखो अगर मैं इन इक्वेशंस को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो देखो यहां पर क्या होगा कि ये इक्वेशन कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस करोगे, अब यहां पे प्लस का 6 है फिर माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3y और 6y क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, देखो कैसे करेंगे, ये प्लस का 3y है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो कैसे होगा, देखो अब क्या करो, y को कॉमन ले लो, y को क्या करो, कॉमन ले लो, तो y को आपने कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 3 - 6y। यहां पे कोई दिक्कत बच्चों, 15 - 16 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आइए इसको सॉल्व, क्या है हमारे पास 3 - 6 सॉरी यहां पर ये थोड़ा सा रखिएगा, क्या हुआ, क्या हो गया, देख पा रहे हो, ये जो 2 है मैंने क्या किया, 2 3 जा 6x लिखा, 2 2 जा 4y होगा और मैंने क्या लिख दिया 6y लिखा, क्या लिखा 6y। तो इसको करेक्ट करते हैं, इसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं और ये हमारा बन जाएगा क्या 2 2 जा 4y। वेरी गुड। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आप कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, देखो 3 - 4 ब्रैकेट और ये हमारा क्या है y। ठीक है, क्या आया देखिएगा, 3 - 4 y is equal to what, -1। Here 3 - 4 is equal to what, -1 and here y is equal to -1, multiplying -1 both sides, then we get what, y is equal to 1। आपने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया -1 से, देखा कैसे किया, तो कहते हैं माइनस इधर भी है, माइनस इस साइड में, माइनस इस साइड में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल नहीं, यहाँ पर आप -1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी आप क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, y = 1 आ गया हमारे पास। अब जब y = हमारे पास 1 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मेरे पास इक्वेशन क्या था, देखिएगा 2x + y = 5, 2x + y = 5।
अब y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आ चुकी है तो देखिए अगर y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ 2x plus 1 is equal to what 5 2x is equal to what 5 माइनस ये प्लस का 1 है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 5 minus 1 4 here x is equal to what। अब देखो यहाँ पर क्या आया कि x की जो वैल्यू आई 2 और y की जो वैल्यू आई 1। दैट मींस कि हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखा है कि अगर मैं पर्टिकुलर चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है इनको मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी 2,1 पर इंटरसेक्ट करेंगी और यही हमारा ये पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन। क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया। ठीक है अब देखिए जो तीसरा मेथड है अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बेटा इस मेथड को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना एक जनरलाइज फॉर्म जो है डेवलप कर लेते हैं। क्या करते हैं जनरलाइज फॉर्म डेवलप कर लेते हैं। देखिएगा कैसे अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा ax plus by plus c is equal to what 0। तो यहां पर क्या है कि मैंने इसको क्या किया आप लोग जानते ही हो कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि हम क्या यहां पर देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं क्या करूंगा इसके कोएफिशिएंट को चेंज करूंगा। कोएफिशिएंट को चेंज कैसे करूंगा सपोज यहां पर देखा a1x plus b1y plus c1 equal to ठीक है डिफरेंट हो गया दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस आ गए आया नहीं है। चलो ठीक है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर याद रखते हो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैंने पहले ठीक है अगर मैं दूसरा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 equal to ये हमारे लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं कैसे लिखा जाता है ये हम लोग जानते हैं। अब इस इक्वेशंस को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशंस को जिससे हमें क्या मिलेगा एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन मिलने से फायदा क्या होगा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे तो उन इक्वेशंस को देखते ही विद इन फ्यू सेकंड हम आंसर देख पाएंगे। हम कैपेबल हो जाएंगे कि हम क्या पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को देखें और कुछ फ्यू सेकंड्स के थोड़े बहुत कैलकुलेशन से हम क्या करते हैं हम ये बता पाएंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। हमारा जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे आपने अभी हमसे क्या सीखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या कर रहा था या तो x के कोएफिशिएंट को दो इक्वेशंस है दोनों इक्वेशंस में या तो मैं x के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेना था या y के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेना था और देन मैं क्या कर रहा था देन उसके बाद मैं क्या कर रहा था जब बराबर हो जा रहा था उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था या फिर ऐड कर रहा था। वो साइन पर डिपेंड करेगा कि कैसे वो दोनों जो टर्म है वो एलिमिनेट हो। ठीक है तो ये हो सकता है देखिए देखो जरा आप यहाँ पे मैं यहाँ से यही अप्रोच करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं x के टर्म को क्या कर दूं एलिमिनेट कर दूं। x के टर्म को क्या कर दूं एलिमिनेट कर दूं। कैसे एलिमिनेट करूंगा अब देखो यहाँ पर a1 है क्या है यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a2 है यहाँ पर a2 है। अब अगर मुझे दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर करना है तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस साइड जो है कितना इस साइड अगर मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूं किससे मल्टीप्लाई कर दूं a2 से और इस इक्वेशन से देखना जिसको हमने एलिमिनेट करना है उससे बराबर करना है। तो यहां पर क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं a1 से मल्टीप्लाई कर दूं इससे मल्टीप्लाई कर दूं a1। तो अब देखो a1 a2 ये भी हो गया a2 a1 या a1 a2 बात एक ही है। मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी भी कांस्टेंट का तो कौन सा रूल फॉलो होता है कम्यूटेटिव प्रूफ होता है सकता है वो अलजेब्रा में भी फॉलो होगा वो यहां पर भी फॉलो होगा तो फिर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा देखना जरा ये जो हमारा पहला इक्वेशन सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है ये इक्वेशन सेकंड है तो मैं करता हूं देखो जरा कैसे
देखो पहले इक्वेशन से a2 का मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड करेंगे। हम इस साइड नहीं लिखा है क्योंकि जीरो में अगर वो टर्म मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। देखो a2 a1 x, यहां पे कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो दूसरे टर्म में लिखते हैं ये a2 इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बच्चों a2 b1 y नहीं होगा प्लस 1 a2 c1 इक्वल टू 1 जो कि 0 है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर या किसी भी पर्टिकुलर आपको चीज से मल्टीप्लाई करोगे कोएफिशिएंट से, किसी भी आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन आप देखो, दूसरे क्वेश्चन में करते हैं ये a1 पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा a1 a2 x प्लस देन a1 b2 y, a1 b2 y प्लस a1 c। यहां तक कोई दिक्कत है? सही है, इस तरह हम मल्टीप्लाई करो नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखिए यहां पे टर्म्स को आप देखिएगा जरा ध्यान से, a2 a1 x और a1 a2 x दोनों एक ही बात लिखी हुई है। दैट मींस कि अगर मैं एक इक्वेशन को क्या करूं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अब बाकी की बची ये टर्म, आइए इसको पहले अलग देख लेते हैं। a2 b1 y a2 b1 y प्लस a2 c1 equal to 0 and here another term is what a1 से मल्टीप्लाई किया था a1 b2 y प्लस a1 c2 इसको what वो वाला टर्म क्या हो गया था जो a1 a2 वाला टर्म था तो वो हमने क्या कर दिया था एलिमिनेट कर दिया था जब सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है यहीं पे कर दिया। आप चाहो तो अगर आपके पास इसके साथ आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखा यहाँ पर भी y है बच्चों, यहाँ पर भी y है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि y को कॉमन ले रहा हूँ, कैसे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट किया ना, तो पहले a2 b1 माइनस a1 b2 here y, ये प्रॉब्लम ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर यहाँ प्लस का कर लो, क्या हो रहा है देखो a2 c1 कोई कॉमन है क्या इसमें? नहीं है, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0। अब देखो क्या करेंगे हम, लिखते हैं a2 b1 माइनस a1 b2 y, ठीक है इक्वल। अब देखो जब इस तरफ है डायरेक्शन साइड में तो ये प्लस का a2 c1 है, क्या है प्लस का a2 c1 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का a1 c2 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले इसको लिख रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। प्रॉब्लम इतना करने में नहीं ना। अब क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो ये जो कोएफिशिएंट बना वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू what a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाय ये ना, ये देना तो ये जनरल है, अच्छा चलो आप समझ रहे हो।
गलत हो गया तो समझ लो कि रिजल्ट गलत हो जाएगा। A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1, then here A2B1 माइनस here A1B2 A1, ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा y, क्या आया? अब इसका इतना बड़ा टर्म याद रखिए क्या? जनरल तो आपने निकाल लिया, इतना बड़ा टर्म याद रखिए क्या? तो नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए सॉल्व करते हैं x के लिए। क्या था हमारा इक्वेशन? ये y का है, ये ध्यान रखिए, ये y का है। कैसे याद रखना है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। देखिए फिर से लिखते हैं, A1x plus B1y plus C1 is equal to what? 0. Then here A2x plus B2y plus C2 is equal to what? 0. अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? मैंने y निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा? y वाले टर्म को एलिमिनेट करूंगा। y वाले टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर B1 है और यहाँ पर B2 है, तो मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से क्या करूंगा? देखिएगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? B2, ठीक है? और ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या? B1। इससे क्या आपका बेनिफिट हुआ? क्या फायदा हुआ कि आपका यहाँ पे को यहाँ पे भी B1 B2 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया? B1 B2 हो गया। करते हैं, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? B2 A1 B2 है, A1 B2 लिखूं, बात एक ही है, लिख लेता हूं। A1 B2 x प्लस B2 B1 y plus what? B2 C1 is equal to what? Any problem? हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? अब नेक्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं? देखो B1 को मल्टीप्लाई करना है, A2 B1 x प्लस B1 B2 क्या? इसको आप B2 B1 लिख लो, y प्लस B1 C1 इक्वल टू what? ठीक है? अब देखो यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। B2 B1 इक्वल टू what? B1 B2। अगर मैं इन तीन इक्वेशन को क्या करूँ? आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, तो ये क्या होगा? S होगा कि और हाँ। अब देखो यहाँ पर इसको करना है, मेरा सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये भी प्लस का टर्म है। लेकिन जब आप क्या करोगे? बीच में माइनस का साइन लगाओगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी x दिख रहा है और यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से x को कॉमन ले लोगे। कैसे लिखेंगे? देखना, बहुत ध्यान से देखना। A1 B2 माइनस A2 B1 yes here then plus B2 C1 minus B1 C1 equal to प्रॉब्लम देखा? अब देखो क्या है मेरे पास? B2 C1 minus B1 B2 C1 minus B1 C2, ठीक है ना? B2 C1 सॉरी यहाँ पे भी ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने B2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे B1 से मल्टीप्लाई किया था, क्या हो रहा है? B1
ऐसे ही करता सॉरी ये हो गया ये यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ पर होगा ठीक है। तो क्या होगा V2C1 माइनस V1 C2 डिवाइड बाई 1। देखो यहाँ पे ये टर्म कैसा है A1 B2 माइनस A2 B1 A1 ठीक है। मैं डायरेक्ट ये दूसरा तो कितने का कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये टर्म प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। करते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 is equal to what? ठीक है ना, B1 C2 माइनस B2 निकालो यहाँ तक बताइए। फिर अब ये कुछ पता है तो यहाँ पे जो सब कोशिश है उसके सब डेटा निकाल देगा। क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B2 ठीक है। क्या आ गया हमारा ये हमारा है चलो अब वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है। y जो आया वो हमारे पास आ गया A1 C2 माइनस A2 C1 और जो x आया हमारे पास क्या आ गया B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 ठीक है। B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाय हमने x और y दोनों निकाल दिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसी उनके कोएफिशिएंट को याद कर लूं तो मैं सीधे लिख सकता हूँ x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू। आप देख रहे होंगे कि A2 B1 माइनस A1 B2 अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अभी हम इस चीज को देखते हैं कि अभी इस चीज को हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हाँ इस चीज को भी हम बाद में इस चीज की बात करेंगे कि अगर ये 0 होगा तब क्या करेंगे, अगर ये 0 होगा तब क्या करेंगे। उससे पहले इसको क्या करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर A2 B1 है, क्या है A2 B1 है और यहाँ पर भी A2 B1 है, यहाँ पर क्या है A2 B1 है भैया। A2 B1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है A2 B1 है, यहाँ पर माइनस A2 B1 है, यहाँ पर प्लस A2 B1 है, यहाँ पर प्लस A2 B1 है और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये माइनस का क्या है माइनस का क्या है A1 B2 है और एक प्लस का A1 B2। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा इक्वल कर लूं तो याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करता हूं, देखिएगा कैसे कर रहा हूं।
किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो आप, या तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। आप क्या करो कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करो, इसे कब मल्टीप्लाई कर दो, देखिएगा ध्यान से। अब मैंने अगर यहाँ पे अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, -1 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऊपर और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1 से अगर किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स या इस तरह का जैसे कि एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस, लेकिन हमें इससे फायदा क्या होगा, हमें इससे फायदा ये होगा, देखिएगा आप यहाँ लिखा देखो, ये -1 जो है जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का a1 b2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का a1 b2 हो जाएगा, और ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का a2 b1 हो जाएगा। तो देखना लिखा हूं मैं a2 b1 माइनस a1 b2 प्रॉब्लम। अब यहां पे अगर करेंगे तो देखिएगा क्या हुआ, b2 c1 माइनस what b1, ठीक है, क्या है हमारा क्या गया। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि इनके जो डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ पर a2b1 माइनस a1b2, a2b1 माइनस a1b2, सॉरी a2b1 माइनस, यहाँ पर मैंने लिखा ना ये भी है ये, तो ये y का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखिएगा इनके डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, सेम होगा, वह नहीं होगा। तो कैसे करेंगे आगे देखिए, इसको और यही करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज देखते हैं, और रिजल्ट आपको अगर ध्यान में रहा तो आप जो है पेयर ऑफ कम्युनिकेशंस को देखते हैं, आप आंसर बता पाओगे। आपको मुझे ध्यान में रखने के लिए मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व कराते समय कुछ भी कहेंगे, कुछ कभी कुछ मल्टीप्लाई कर, कुछ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, यस क्या रहेगा, a2b1 माइनस what a1b2, न्यूमरेटर में क्या रखो, b2c1 माइनस what b1c2 b1, ठीक है, y है ये x हो गया, y देखिए a2b1 माइनस a1 और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या था, देखा यार टर्म एलिमेंट था a1c2 माइनस b1c2, माइनस अब देखो सुना क्या क्यों नहीं लिखा, ठीक है,
A2C1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस A1B2 यहाँ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, मैं यहाँ से न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर मिला रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया A1 A2 माइनस A2। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर मिलाया तो क्या होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर ये टर्म हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से इसको यहीं पे कर लेते हैं, नेक्स्ट बार बार जाने से क्या होगा ना, ये रिदम जो है ट्रैक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे कर रहा हूँ पता है ना, यहाँ से ये अगर मैंने सॉरी यहाँ से अगर मैंने यहाँ लिखा नहीं था, यहाँ पर देखिएगा इस टर्म को लिख रहा हूँ B2C1 माइनस B1C, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हो, अगर ये टर्म यहाँ आ गया, यहाँ पर बचा कितना 1, याद करो 1 क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हर जगह छुपा रहता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा ये लिखने का तरीका थोड़ा सा है, तरीके से करते हैं, थोड़ा सा यहाँ करते हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर A2B1 माइनस A1B2, A2B1 माइनस A1B2, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो दैट मीन ये क्या होगा, ये टर्म इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिखना y अपॉन what, A1C2 माइनस A2C1। चलिए कैसे लिखा पता है आपको, ये कहां से आया ये पता है। अब देखो अगर आपको ये पता है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, A2B1 माइनस A1B2 दो लीनियर इक्वेशन होंगे, उसमें हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि A1 क्या होगा, B1 क्या होगा, C1 क्या होगा, C2 क्या होगा। तो अगर आप A2B1 माइनस A1B2 करते हो, अगर आप ऐसा करते हो और यहां पर देखो क्या करोगे, यस अपॉन B2C1 माइनस B1C2, और इसको इस तरफ करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। इसी तरीके से ये आप फिर देखिए यहां पर भी करोगे तो सर याद तो कैसे करना पड़ा, नहीं देखो लिखते हैं x y है, x है y है और क्या है 1 है, ठीक है। देखिए जरा क्या था, अरे कोएफिशिएंट A1 B1, एक कोएफिशिएंट था दूसरा A2 B2। अब देखो मुझे क्या लिखना है, मुझे x लिखना है, क्या लिखना है x, कैसे लिखा, इस चीज को मैंने, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको मैंने लिया और इस रो को, अब ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है इसका आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं, देखो जरा मल्टीप्लाई यहां से देखा, यहां से मैंने इस टर्म को लिया B2C1 B2C1 then what, देखो नीचे वाले टर्म को पकड़ा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर, देन ऊपर वाले से नीचे। क्यों ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप साइन ध्यान में रख पाओगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन बराबर, दूसरा वन लिखा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
वन को क्या करो, इस वाले कॉलम को करो और इसको रो करो। ठीक है, अब क्या बचा देखो, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। तो अब देखो जरा नीचे से करना है हमें a2 b1 a2 b1 देन व्हाट a1 जब ऊपर वाला हो गया ना। इसी तरीके से जब आप y लिखोगे क्या लिखोगे y, आप y लिखना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इसको क्या कर दो तो बचा क्या a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, देखो ये c1 c2 था, इसके बगल में a1 a2 लिख लिया। देखो क्या हो रहा है, c2 को पकड़ा a1 से मल्टीप्लाई किया c2 a1 c2 बात देखिए, फिर क्या हुआ माइनस, तो आप क्या करोगे, आप इसको इजीली लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं लिखना, x y 1 लिखना है, देन उसके नीचे जो हमारा इक्वेशन है लिखिए इक्वेशन, उसका क्या लिखना है कोएफिशिएंट लिखना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। और किस तरीके से हम ये वैल्यू लिखते हैं ये अपने आप पता है। और जब आप 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करोगे तो ये लिखने का तरीका नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप इक्वेशन लिखोगे, उनके कोएफिशिएंट लिखोगे, कोएफिशिएंट को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट को आपस में क्या किया मल्टीप्लाई किया, और फिर आपको दिख जाएगा कि वो उसके x और y की क्या वैल्यूज। ठीक है, आगे इसमें क्या है, ये जो कोएफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 c1 ठीक है, ये कोएफिशिएंट का मतलब अगर हम क्या करें, ये इक्वेशन तो हमने देखा ठीक है, अगर मैं करूं a1 by b इक्वल टू b1 by b2, अगर इक्वल टू c1 by c, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अब अगर ऐसा है कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, is not equal to b1 by b2, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, अगर हम कोएफिशिएंट को इस तरीके से करें, इस इक्वेशन में क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो लीनियर, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता तो एक जो लाइन क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और एक वैल्यू, ठीक है, समझा। और अगर आप देखो, अगर ऐसा होगा देखो कि मैं क्या कर रहा हूं कि अगर a1 b1 लिखना a1 by a2 is equal to b1 by b2, अब देखो अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो रहा है देखो a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1, ये टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट्स अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड दैट्स मीन इन दिस केस यहां पे अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब लाइंस जो होंगी वो ग्राफ पर कैसे होंगी पैरेलल होंगी, यानी कि जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ के साथ इस तरीके से पैरेलल आएंगे। किसी भी थोड़ी इंटरसेक्ट हो सकती है रैंडम, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा के साथ में नॉट इक्वल टू ये कंडीशन है तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है देखो जरा a1 by b सॉरी a1 by a2 is equal to 1, b1 by b2 is equal to 1, c1 by c2, हाँ देर आपस पा रहे ना कि कोई अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था, ये तभी संभव है जब दूसरा इक्वेशन क्या हो, उसी दूसरे इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हो वो पहले इक्वेशन के क्या हो मल्टीपल हो, मल्टीपल हो,
अभी तो हुआ हमेशा मल्टीपल टाइम का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 3 4 है, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारे पास 4 9 16 है। तो देखो 2/4 1/2 3/9 क्या आएगा 1/3 4/16 1/4 मल्टीपल हो गया। यहाँ पर मैंने जो वैल्यू लिया था मैंने लिया 1/4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता मल्टीप्लाई करता तो 16 कर सकता, ये तो था ना। चलो बढ़िया, अभी क्वेश्चन करेंगे वहां पे। आप ये समझोगे क्या, अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को मिनी सोल्यूशन और कैसा हुआ कंसिस्टेंट होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो तो एक लाइन में दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर जाएगा ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। अब कोइंसाइड कर जाएगा दैट मीन व्हाट कि हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मिनी सोल्यूशन की जगह पे आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। तो ये हमारा जनरल हो गया। और यहाँ पर आप देखो क्या था, टर्म नोट कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम लोग निकलते हैं जनरल वाला, थोड़ा सा टाइम देख सकते हैं। देखो A1 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस हमें कैसे कैसे करते हैं वाई मतलब क्या था वही करते हैं, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहला क्या है A1 B1 C1 then what B2 B2 देखो कैसे लिखा है। अगर मुझे ये लिखना है कैसे लिखूंगा, नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा B2 C1 माइनस व्हाट B1 C2 B1 C2 इज इक्वल टू व्हाट क्या था मतलब 1 अपॉन B1 है कितना हो जाएगा कितना क्या होगा B1 ठीक है। इसी तरीके से अगर y का देगा ये भी इक्वल होगा y का, ठीक है है ना। y क्रॉस यहाँ पे गया क्या इस तरह से किया, ठीक है। तो जब C2 A1 A1 माइनस 1 ये क्या हो गया, कैसे देखो कैसे लिखा है यहाँ पे करना ठीक है, y है ना, मैं इसको करूंगा इसी को खत्म करूंगा इसी को खत्म करूंगा y का नंबर लिखा है। अब देखो मैंने कहा था कि अगर आपके हाथ में लिखा तो आप क्या करोगे, सबको हाथ में हाथ में करो A1। अब नीचे से करेंगे क्योंकि साइन का ध्यान रखना है, क्या है C2 A1 माइनस C1 A2
बच सकता है C1 ठीक है समझ आ रहा है आपको ये चीज। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप कोएफिशिएंट देखोगे और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। यह चीज हम पहले भी सीख चुके हैं कैसे हम लोगों ने जो जनरलाइज फॉर्म है और पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को कि जनरल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन निकाल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो फिर हम लोग यहां पे आए ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जहां पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ये देखोगे तो भी वो आपको जनरल इक्वेशन की बात में समझना था तब नहीं करते। ठीक है अब देखो तीनों मेथड खत्म है। अब मैं ग्राफिकल क्या है ग्राफिकल मेथड में क्या है हम इसे क्वेश्चन से समझिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जब आप ठीक है अगर दो लाइन है आपस में वो इंटरसेक्ट करते हैं कैसे इंटरसेक्ट पॉइंट निकाला जाएगा। लाइन आप ड्रॉ करोगे लाइन ड्रॉ करने के बाद वो इंटरसेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट आप निकालोगे पॉइंट। तो इंटरसेक्ट करने वाला है जो पॉइंट होगा पॉइंट निकालो तो वही उत्तर क्या जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन या हम कहेंगे कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कंसिस्टेंट का मतलब होने का मतलब है कि दोनों किसी ना किसी जगह पर आकर के एक जगह पर मिल रहे हैं। एक जगह पर पर्टिकुलर उनमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपस में उनमें कॉमन है। ठीक है कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि कोई ना कोई एक पॉइंट है आपस में क्या है कॉमन है। उन लीनियर इक्वेशंस में कोई ना कोई उनके सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो आपस में क्या है कॉमन है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन के तो मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसी तरह दूसरे के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक सॉल्यूशन क्या है कॉमन है। तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है अच्छा हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है बाद में आप सिस्टम के लिए देखोगे तो कंसिस्टेंट का मतलब ये रहेगा लेकिन तब समझाने का थोड़ा आपको थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। अब देखो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करेगी कोइंसाइड करेगी तो ये हर जगह पे इसका सॉल्यूशन इसके साथ है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो बदल नहीं रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हर जगह पे मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उस जगह पे आप जहां पे होना मतलब उस जगह पे आप क्या हो कि जिस समय पे आप जो टास्क करो उस समय को टास्क विन करो। तो यहाँ पर क्या है कि दो लीनियर इक्वेशन है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के दोनों एक जगह पे आकर के एक पॉइंट पे क्या हो रही है सेटिस्फाइड हो जा रही है। तो कंसिस्टेंट है। अब ये देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस केस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर कोइंसाइड तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे जो लीनियर इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो इनके बीच में स्लोप कितना है सॉरी स्लोप की बात नहीं आपसे करेंगे। अगर ये लाइन पैरेलल है अगर ये लाइन पैरेलल है दैट्स मीन आपस में कहीं पे भी कट करके दो पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करते हैं इनफाइनाइट पे कट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा और जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब कि ये इसके साथ कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है कंसिस्टेंट सपोज ये कोई एक का टास्क है दूसरे का टास्क है बिल्कुल अलग। ठीक है चलिए तो ग्राफिकल मेथड को हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है पढ़िए। आपका कोई आता है और भी बच्ची से कहता है आफ्टर सेल्स डॉक्टर
7 years ago क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट सुना, वो कहता है यहाँ से स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बात कर, क्योंकि हमको क्या है कोई प्रॉब्लम से क्या है तक, क्योंकि केसेस अगर बन गए तो कोई भी एक मेथड, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, इसके अलावा भी कई मेथड हो सकते हैं। आप खुद से चीजों को सोच सकते हो कि आगे जाकर के आप क्लास ट्रांसफर मैट्रिक्स करोगे तो वहां पर आप पूरा सिस्टम ही सॉल्व करोगे, मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन होंगे। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आपको अगर कोई सिचुएशन दिया जा रहा है तो उस सिचुएशन को हम कैसे पर्टिकुलर कैसे उसकी मॉडलिंग करेंगे, कैसे उसको हम लिखेंगे। देखिए ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या है 7 years ago 7 साल पहले, ठीक है, हम लोग पढ़ा पहले आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। आई वाज 7 टाइम्स, मैं था 7 गुना 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, you were then, ठीक है, you were then also 3 years from now, और अब से देखिए 3 years, ठीक है, I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation algebraically and graphically। हमको क्या करना है, आपको सिलेक्शन फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिक क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट आफ्ताब, हम ऐसा लेट करते हैं कि जो आफ्ताब का एज है उसको हम यस लेट कर ले रहे हैं, क्या लेट कर ले रहे हैं, यस आफ्ताब का एज होता है now yes and the daughter is let y है। अब फिर से स्टेटमेंट को 7 years ago, 7 years ago मतलब पहले। अब किसी चीज में अगर आप जा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है बिफोर या एगो, ठीक है, तो दैट मीन आपको पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, माइनस का ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कर रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तुम जब मतलब 7 साल पहले थी उस समय मैं क्या था, तुम्हारे उस एज का मैं 7 टाइम्स, एज का क्या था 7 टाइम्स था। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखना क्या है 7 years ago, 7 years ago आपका एज क्या है, आपका पेज कितना है, x है या y है, x है। तो 7 years ago that is x minus, ठीक है। डॉटर क्या होगा, डॉटर 7 years ago, 7 years ago equal to what, डॉटर का क्या था y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो मैंने लिख दिया, क्या है 7 years I was 7 times, how many 7 times, ये देखना ये नहीं बड़ी दिक्कत होती है, 7 times old as you were। तो अगर देखना मतलब अगर मुझे इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा स्टेटमेंट को करके, अगर मुझे इन दो एक्सप्रेशन को बराबर करना हो, x minus 7 and here y minus 7, तो बेटा ये क्या था, ये 7 टाइम्स है ऑलरेडी, ये 7 टाइम्स है, ठीक है। तो छोटा कौन हुआ, ये छोटा हुआ, तो ये 7 टाइम्स देखो आप रीड करो कैसे, क्या कह रहा है I was 7 times,
7 years ago I was 7 times as you old you were। जब तुम 7 साल पहले क्या था, तुम जब जो तुम्हारा जो एज था उसका 7 गुना मैं था, इसका 7 गुना मैं था। तो अगर दोनों को बराबर करना हो, अगर दोनों को इक्वल करना हो बच्चों, बताओ 7 यहाँ पे मैं करूं या 7 यहाँ पे मैं करूं? ठीक है भाई, ये तो 7 ऑलरेडी बड़ी है, अगर 7 टाइम्स है, ठीक है, तो ये अगर इसको बराबर करना है, अगर ये इसके साथ में है तो 7 टाइम्स है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो बात कर रखी है। तो हमें ब्रैकेट खोलना आता है, तो क्या देखो जरा, x minus 7 is equal to 7y minus 49 हो गया क्या? अब क्या करोगे, जो कैसे करते हैं अननोन टर्म्स में करते हैं, x minus what 7y is equal to minus 49, तो ये प्लस माइनस से जाएगा, प्लस का चिन्ह बचेगा, कितना आ गया, तो हम इक्वेशन स्क्वायर लिखेंगे, yes what yes minus 7y is equal to minus 49 प्लस 7 डायरेक्ट माइनस का 42। ये जो पहला स्टेटमेंट आपने बोला अपनी बच्चे से कि 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात की, तो मैंने 7 years ago तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, I was 7 times as you were then, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों विकल्प करके ये एक एक्सप्रेशन बना दिया। आई होप यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसी पे वो स्टेटमेंट पढ़ने से धीरे धीरे क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि कैसे ये टर्म्स कहीं जा रहा है, कहने का तरीका कैसे है, तो उस तरीके को पढ़ना। अब देखो जैसे आगे तक क्या है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years from now 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब से 3 years from now, अब से 3 साल बाद, पहले बाद, now अब से देखो, also 3 years from now I shall मैं बोलूँगा what 3 times as you will be। तो बेटा देखो 3 साल दोनों के लिए अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, क्या था आपका पहले x था, तो 3 साल में क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 क्या y का जाएगा y प्लस 3। अब स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे दोनों इक्वेशंस को बराबर करना है, x प्लस 3 अदर साइड y प्लस 3। आप बताओ स्टेटमेंट एक बार फिर से देखो और आप बताओ मल्टीप्लाई में कहां नहीं था, 3 टाइम्स हो रहा है ना, कौन बड़ा हो रहा है, फादर या डॉटर, बताओ 3 का मल्टीप्लाई में कहां होगा, टाइम्स कौन हो रहा है, फादर होगा ना, ये बड़ा है, ऑलरेडी बड़ा है, तो इसको इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 3y यस, जो हमारे पास वेरिएबल्स हम कई तरह आते हैं x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट प्लस करके दूसरा जाएगा। तो बच्चों मेरे पास दो इक्वेशंस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करके, या अलजेब्रिकली मैंने क्या किया, जो भी हमें कंडीशन दे रखी थी मैंने उसके पर्टिकुलर कहने के हिसाब से मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बना। अब ये कह रहा है कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफ ऐड किया है, जो इक्वेशन हम एक बार बना दे रहा हूँ, क्या बने थे x माइनस 7y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और फिर क्या था x माइनस 3y, ठीक है। अब
यहाँ पर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करना सीख रखा है। कैसे कर सकते हैं? एक यहाँ पर हमने टेबल कर सकते हैं, अभी ये करते हैं यहाँ पे यह कितना। अब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? वह एक लाइन है, आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पढ़ी होगी और एग्जाम्स में पढ़े होंगे। मैक्सिमम कितने लाइंस की कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है? 2 पॉइंट्स से फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करता हूँ। तरीका क्या है? एक बार मैं y को 0 रखूँ, ठीक है? अगर मैं y को 0 रखूंगा तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी बड़ी, ये ग्राफ को बनाना है नहीं, x को 0 सही है, x को 0 क्योंकि x को 0 x को अगर मैंने 0 रखा तो क्या हो गया? इक्वेशन क्या बना? -7y -22 बोथ साइड माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या माइनस का 7 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसको क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो 7 टाइम ऑफ 6 7 6 जा 42, तो y क्या आ गया हमारा 6। जब x हमारा 0 है, x क्या है? ये पॉइंट क्या है हमारा? 0,0 है। अगर मैं x एक्सिस का इक्वेशन पूछूं तो क्या होता है? y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। ये 0 कॉमन है। तो जब x हमारा 0 है तो y कितना है? 6 है। सपोज ये 1 है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है? कैसे लिखते थे? x को पहले लिखते हैं और y 1, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0, लिखा क्या है? चलो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा कैसे करेंगे? अब x की वैल्यू कुछ सॉरी निकल गया। अब y की वैल्यू में क्या कर रहा हूं? y की वैल्यू मैं कर ले रहा हूं यहां पर 6। कितना कर रहा हूं? 6। क्यों कर रहा हूं? y को मैंने 6 किया, y को मैंने 6 किया। देखो 7 6 जा 42, yes -42 -42, तो ये माइनस का 42 इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? x इक्वल टू 0। लेकिन बात नहीं ये तो मैं क्या रखा है ना, तरीका थोड़ा सा सीखने का है, इस तरह का दूसरा तरीका कर रहा हूं। देखो कुछ और करते हैं और ऐसा भाई पूरा वैल्यू y की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो। देखो यहां पे वैल्यू आ रहा है y की वैल्यू 2 रखो। हां 2 रखो, यहां पे 2 रखो। अगर आपने 2 रखा तो क्या होगा? माइनस का 14 5 रखो, 5 का क्या है? देखो देखो जरा यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया। माइनस का 35 क्या रखा? y की वैल्यू में 5 रखी है और माइनस का 35 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 42 35 क्या करेगा? 12 माइनस 7 12 माइनस 5 व्हाट? 7। यहाँ पे क्या बचेगा? 7। क्या माइनस का 7 होगा? वो माइनस का 7। तो दूसरा जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास इसके लिए क्या आया कि अगर मेरा y 5 होता है, y क्या होता है? 5 होता है। कैसा y है? पॉजिटिव y 5, ठीक है? y क्या है? 5। कहाँ होगा 5? ये, ठीक है? ये y है, y 5 है अगर तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -1 -2 -3। आप ग्राफ पे करके कैसे आप यूज करते हो, कैसे आप पर्टिकुलर स्केल कैसे सेट करते हो, आप करना जानते हो।
वहाँ से आकर इसका क्या -5 -6 -7 यहाँ से मैं पढ़ जाऊँ यहाँ पे नहीं पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को, ये वाला पॉइंट क्या है, पहले क्या लिखते हैं -7, ठीक है, ये आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आएगी, ये आपकी कौन सी लाइन हुई, ये आपकी लाइन हुई x - 7y = 1 -8। इसी तरीके से दूसरा ड्रॉ करो, y = 1 रखो, इसी के लोग समझ में आ रहा है ना कैसे ड्रॉ करना है, नहीं आ रहा y कौन करोगे तो -3 उधर जाएगा, y का 1 है, x क्या हो रहा है 9, x क्या हो रहा है 9, क्या ऐसा करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कर दिया, जैसे ही मैं y को 2 रखूंगा तो x क्या हो गया, ये -6 उधर जाएगा +6, y बने 0, y बने 0, तो x क्या हो गया, ठीक है। अब x को 0 रखते हैं, x को मैंने 0 रखा तो y क्या हो गया -1 रखो, चलो y फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए y 0 है, y क्या है 0 है, तो x कितना है +6 है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6,0 जब क्या है कि अगर x 0 है, x क्या है 0 है, तो y को -1 -2, ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा पहले के बाद, ठीक है। अब देखो इनको आप ले लेते हैं, इस तरीके से आप ग्राफ पे करके इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइन क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कहीं भी जा करके इधर पे कट जाएगी, और जिस जगह पर कट जाएगी वही इस तरह का है, अगर आप लाइन को एक्सटेंड करोगे तो इधर पे आके कट जाएगी, और जहां पे कट करेंगे वही इसका सोल्यूशन है, उससे भी सोल्यूशन पूछा नहीं मैंने, तो सोल्यूशन जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप सीधे क्या कर सकते हो, कोई भी एक मेथड लगा लो और सॉल्व कर लो, ये एक्स का सब्सट्रैक्ट करो, अगर आप सब्सट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा, प्लस ये प्लस हो गया, ये 4 हो जाएगा, और वहां पे वो डिवाइड करके आप इस तरीके से वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम होगा एक क्वेश्चन होगा, इसको मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग कीजिएगा, ये आपके एग्जांपल का क्वेश्चन है। एक यहां पे रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल बना हुआ है जहां पे एक साइड है 3x + y, और यहां पर एक है x + y, आई थिंक y है, ठीक है, और यहाँ पे 7 चलता है, यहाँ पे 13 चलता है, और क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, देखो आपको जो करना है फॉलोइंग समझिए कि कोई साइड का रेक्टेंगल क्या होगी, करोगे x + 3y = 1, ठीक है, 3x + y how much 7, ठीक है।
अब क्या करोगे, देखो किसी तरफ प्रश्न क्या करोगे, इक्वल करोगे, अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको 30 मिल जाएगा, इस साइड में तो क्या करोगे, क्या हो जाएगा हमारे को 3x प्लस 9y = 1, ठीक है, जस्ट क्या हमारे पास 3x प्लस y, अब x के कोएफिशिएंट बराबर है, एलिमेंट का कैसे करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब 9 माइनस y क्या देगा 3y = 1, 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 1, 32, then y = what, y = 32 divided by 8 4 का 30, that is y = अब y की वैल्यू मिलेगी, अगर आप y की वैल्यू मिलेगी कर दो, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर करोगे 4 तो आपको क्या मिलेगा 3x + 4 = 7 then 1, 3x = माइनस का 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x = क्या आ गया, x = 1, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो देखो ये 7 क्या है, एक से बना चाहिए, देखो इसको करो, x plus 3y 1 1 plus y कितना आया 12 30 उल्टी हो रहा है हो रहा है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन शायद थोड़ा सा मिस हो रहा है, 3x plus y 3x plus y, तो 3x plus y का ये वैल्यू क्या है 1, ये इक्वेशन का वो तो ये इक्वेशन से 3x plus y x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 बन गया 3y 4, क्या है x और y का क्या वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई 4 है, सॉरी y की वैल्यू आ गई 4 एंड x की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन होगा इसको आप कर लीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन जितने पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं 6x minus 3y plus 10 = 0 and 2x minus y plus 9 = 0, आपको ये बताना है कि ये इक्वेशंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली टू पॉइंट, तो ये तो ऑप्शन के साथ कि ये जो लाइन है क्योंकि एक लाइन होने के कितने क्रॉस वन है, तो एक लाइन को दो जगह कट कर ही नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं कर सकता, वो ऐसे एक करना क्या ये आपको कैसे चेक करोगे आप, ये 1 by 2 1 by 2 पैरामीटर नॉट इक्वल तो क्या हो जाएगा यूनिट, और अगर ये सारे इक्वल हो रहे हैं तो व्हाट, अगर सारे इक्वल हो तो कोइंसाइड, और अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल नहीं है तो ठीक है, तो इस लाइन को 6 by क्या आ गया 3, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3 by माइनस माइनस का, ये भी क्या गया ठीक, और यहाँ पे जाओगे तो 10 by 9, ये तो नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल है, ये इक्वल है, रेफरेंस का क्या होगा, ये लाइन ये पैरेलल है, क्या करेंगे पैरेलल विदाउट करके देखिएगा पैरेलल, बताइए। थैंक यू, अगर आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप सपोर्ट करें, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है जो बताया गया तरीका समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे सपोर्ट करें, और आप यहाँ पे जो भी डाउट जो भी दिक्कत एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था
लास्ट एक जो था मेरा लास्ट में क्या था ऐसी यह माइनस बाकी ब्लड का 9 मेरा था एक तो ये है और दूसरा है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है या किसी को वो वैल्यू जहाँ पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर दोनों आपस में क्या इक्वल है ये कुछ नहीं करना बस जब की जगह पे आपको क्या करना है सी पुट कर देना या सी की जगह पे पुट कर देना और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा करेक्ट होगा और सॉल्व करोगे ठीक है और फिर मैं इससे थैंक यू चलिए कुछ चल रहा है इसको पहले क्लोज करा पड़ेगा अरे यार कहां क्लोज गए यार 40 हो गया हां बार-बार होगा 4 बार कैसे जाएंगे हम निकल जाएंगे वाइट अरे हमने खाएंगे प्लस तब करो हां एक साल का तो नहीं है ये तो झाड़ू लगाता तब करो आज सोने का इरादा नहीं है क्या हाँ मतलब सोने का इरादा नहीं है ना हम कहें कंप्लीट कर रहे इसको खत्म हो जाए चैप्टर बाद में देखा जाएगा वो बार-बार बीच में दिक्कत हो जा रही थी कभी कुछ क्लास में बताना रहे सर तो वो अलग हो जाता बच्चे सामने होते ना कभी कहीं हमारे साथ छूट रहा है कहीं कुछ छूट रहा है तो वो कर देते हैं क्योंकि समझाने का ध्यान नहीं हो सकता है आप सुबह क्या बजे जगते हैं सुबह मैं नहीं देखता हूँ इसीलिए हमको किसी भी कीमत पे 5 बजे जगना हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ शुभ रात्रि सर जी 1 मिनट रुक जाइएगा हां मैं वहां जा रहा हूं तो इस पे ये नहीं पड़ेगा क्या हां ये कपड़ा नहीं पड़ेगा नहीं आज नहीं एकदम ओके मेरे पास सारा सेटअप करा दीजिए कराओ तुम कहां जाते हैं सर सर ये वाला वो कहाँ है क्या लैपटॉप ऑफ रखिए एकदम हाँ हाँ oops is currently active कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे हो गए